नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश के 700 से ज्यादा जिलों में आज से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू। प्रदेश में अभियान के तहत करीब 4000 गांवों के किसानों से संवाद होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान रेलवे सुविधा विस्तार सहित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। महाराणा प्रताप जयंती पर प्रदेश में उनके शौर्य और पराक्रम को नमन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भूपाल सागर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। और प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर हल्की बारिश। मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिनों में पारा 45-46 डिग्री पर पहुंचने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। देश भर के 700 से ज्यादा जिलों में आज से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। अभियान का आगाज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के पुरी से किया। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी देना, सरकारी योजनाओं का प्रचार करना, मृदा स्वास्थ्य, संतुलित खाद और प्राकृतिक खेती का महत्व समझाना, किसानों से नवाचार की जानकारी लेना तथा किसान और कृषि वैज्ञानिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। प्रदेश में अभियान का शुभारंभ अजमेर के रलावता गांव से हुआ। सरकारी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने जागरूकता रथ को रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि ये केवल अभियान नहीं बल्कि किसानों की समृद्धि और कृषि में नवाचार को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इस अभियान से जुड़कर नई तकनीक सीखें और उसे अपनी खेती में अपनाएं। जो 145 करोड़ की जनता पेट भरता गर्व से हम खेती करें और हम इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। प्रधानमंत्री जी जो सपना था उसको पूरा करें। आज के दिन केवीके किसानों का कल्याण कर सकती है। आपकी समस्या कटाई उसको दूर करेंगे और तो आप केवीके एमपीओ दोनों मिलकर हम सब किसान के उद्धार के लिए सोचेंगे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि विज्ञान और किसानों के इस साझे प्रयास से ही उन्हें आत्मनिर्भर, उन्नत और सक्षम बनाया जा सकता है। 12 जून तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से देश के करीब 20 राज्यों के 700 जिलों के 65,000 से ज्यादा गांवों में वैज्ञानिकों की टीमें लगभग 1.5 करोड़ किसानों से सीधा संपर्क करेंगी। राजस्थान में 270 से ज्यादा वैज्ञानिक 3,959 गांवों में जाकर किसानों को खेती की उन्नत तकनीक की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम दिल्ली पहुंचे। वे केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात करेंगे। श्री शर्मा प्रदेश में खनन क्षेत्र के विकास और इसके बदलते परिदृश्य को लेकर केंद्रीय खान मंत्री से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। बैठक में प्रदेश में मेट्रो विस्तार, ई बस संचालन, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट्स जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। इस मुलाकात से राज्य में विभिन्न ऊर्जा, शहरी विकास और आवास के प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार मिलेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री का केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। इस दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री के बीच प्रदेश में रेल सुविधा विस्तार और आगामी योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में बातचीत होगी। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि प्रदेश की बावड़ियों के संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाकर काम किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के अधिकारियों को मिलकर काम करने को कहा गया है। पर्यटन मंत्री ने बावड़ियों के पुनरुद्धार के साथ इनके पानी के आगमन के रास्तों को भी ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बावड़ियों का कचरा हटाने और डिसल्टिंग को भी योजना में शामिल किया जाए। दिया कुमारी ने आज राज्य की बावड़ियों के संरक्षण
संरक्षण और संवर्धन के संबंध में जयपुर में आयोजित एक बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी काम निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं और हेरिटेज प्रकृति के कामों को हेरिटेज विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही करवाया जाए। एक अन्य बैठक में पर्यटन मंत्री ने शेखावाटी की हवेलियों के रखरखाव और पुनरुद्धार के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने इसके लिए विनियमों में संशोधन के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले में 638 हवेलियों की पहचान की गई है, जिनका संरक्षण किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 से पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से आज जयपुर में योग संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में योग के महत्व पर विचार रखते हुए योगाचार्य ढाकाराम ने कहा कि आनंद ही जीवन का लक्ष्य है और ये योग से प्राप्त किया जा सकता है। कार्यशाला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में योग और स्वास्थ्य वृत्त विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी ने कहा कि योग के साथ नींद और भोजन भी स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है। योग विज्ञान भी है, उसके साथ साथ आध्यात्म भी है। और योग दिवस को मनाते हुए हमें 10 वर्ष हो चुके हैं। इस बार हम 11वें संस्करण में हैं। लेकिन आप देखिए उसके जो पिलर हैं हमारी हेल्थ के, वो हैं डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज, जिसमें हम योग को भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो आप देखिए बेसिकली जो स्लीप है उसके ऊपर ही हमारी डाइट और एक्सरसाइज टिकी हुई है, क्योंकि सब लोग सो तो रहे हैं लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कंप्लीट नहीं हो रही। इसी के लिए आपको जो मैंने बताया QQRT का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। 3 जो टिप्स दिए कि ब्लू लाइट से आपको दूर रहना है, खाने को कम से कम सोने से 2 घंटे पहले आप फिनिश करें। डाइट में भी आपको 5 फिंगर ऑफ न्यूट्रिशन वाला रूल ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल है और विटामिन है। ये 5 फिंगर वाला जो रूल है वो आपकी डाइट में कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो हमारी होलिस्टिक हेल्थ के रूप में रहेगा। सेमिनार में आहार विशेषज्ञ तनुश्री सिंह ने मोटे अनाज को अपने खान पान में शामिल करने पर जोर दिया। पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने सभी से योग को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर आज प्रदेश भर में उनके शौर्य और पराक्रम को नमन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजभवन में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्री बागड़ा ने कहा कि महाराणा प्रताप राष्ट्र के प्रति संकल्पबद्ध होकर संघर्ष करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देने वाले पहले राष्ट्र नायक हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में महाराणा प्रताप, मां पन्नाधाय और राणा पूंजा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने 517 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी महाराणा प्रताप के आदर्शों को आत्मसात करे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में महाराणा प्रताप ने अपने सिद्धांतों और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, उसी तरह नई पीढ़ी को भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। मेवाड़ की इस धरती पर जन्मे महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही धमनियों में शौर्य और पराक्रम का रक्त प्रभावित होने लगता है। मस्तक गर्व से और स्वाभिमान से ऊंचा हो उठता है। महाराणा प्रताप वीर पराक्रमी थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु जंगलों एवं पेड़ों का कष्ट में जीवन जिया। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि यह राजस्थान महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। ये वो प्रतिमूर्ति हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जनता के लिए जो काम किया है वो अमिट है। इस माटी में जन्म लेने वाले नर और नारियों की एक अलग पहचान रही है, जिन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप के नाम से उनकी कर्मस्थली चावंड, गोगुंदा, देवेर, हल्दी घाटी सहित अन्य स्थलों को जोड़कर प्रताप पर्यटन सर्किट बनाया जा रहा है। साथ ही प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। डूंगरपुर में आज कई संगठनों की ओर से महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पाली में शोभा यात्रा निकाली गई। सवाई माधोपुर में अनेक संगठनों की ओर से महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उनके समर्पण और
बलिदान को याद किया गया। कोटपूतली, बहरोड और झालावाड़ में महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर संगोष्ठी सहित अन्य कार्यक्रम रखे गए। भरतपुर में ये दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। राजसमंद में आज खमनौर स्थित अरण्य बाग में महाराणा प्रताप जयंती समारोह आयोजित कर 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। साथ ही खमनौर से शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन मंजूरी के 16 विचाराधीन मामलों का निस्तारण किया है। श्री शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत 5 मामलों में अभियोजन की मंजूरी दी है और धारा 17A के एक मामले में विस्तृत जांच और अनुसंधान की अनुमति दी है। इसी तरह कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के मामले में दोषी अधिकारी को सेवा से हटा दिया गया है। वहीं पद के दुरुपयोग के साथ राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने की जांच के एक मामले में आरोपित अधिकारी को राजकीय सेवा से बर्खास्त किया गया है। इसी तरह सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने मामलों का निस्तारण करते हुए 9 अधिकारियों की पेंशन रोके जाने की कार्रवाई की गई है और 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन भी किया गया है। और अब मौसम। प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर मौसम बदलने से बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने के समाचार हैं। राजधानी जयपुर में आज सुबह से ही बादल छाने से उमस बनी रही और कुछ जगह बूंदाबांदी हुई। सवाई माधोपुर में दोपहर बाद हल्की बरसात हुई। दौसा में जिला मुख्यालय सहित कई स्थानों पर रिमझिम बारिश का दौर देखने को मिला। वहीं पश्चिमी जिलों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में आगामी 2-3 दिनों तक तापमान 45-46 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि नमी ज्यादा होने से उमस भरी गर्मी रहेगी। उन्होंने बताया कि आज और कल कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर और जयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने के आसार हैं। फिलहाल राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से नीचे है और पिछले 24 घंटों में अन्य स्थानों पर तेज आंधी में गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। आंधी बारिश की गतिविधियां अभी भी अगले 2-3 दिन राज्य के अलग हिस्सों में जारी रहेगी। खासकर दोपहर बाद शाम के समय तेज मेघ गर्जन और तेज हवाओं के साथ हल्की मध्यम बारिश दर्ज होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने और अगले 2-3 दिन और हीट का दौर जारी रहने की संभावना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 700 से ज्यादा जिलों में आज से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू। प्रदेश में अभियान के तहत करीब 4000 गांवों के किसानों से संवाद होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान रेलवे सुविधा विस्तार सहित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। महाराणा प्रताप जयंती पर प्रदेश में उनके शौर्य और पराक्रम को नमन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भूपाल सागर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। और प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर हल्की बारिश। मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिनों में पारा 45-46 डिग्री पर पहुंचने की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।